देख रहे हैं केवल सच। सबसे बड़ा यहाँ मौत का कुआं है जो कि दो पंचायत को जोड़ती है, ये नंगा पुल। बहुत से लोग एक्सीडेंट करके किसी का हाथ टूट गया, कोई तो मर गया, और बाढ़ बुढ़िया में यहाँ सारा पानी जम जाता है। तो चलो हम लोग तो नेता मंत्री को बोले, यहाँ पर बहुत लोगों को बोले, सांसद को बोला गया, विधायक को बोला गया, और यहाँ की जो कमेटी है उसको भी बोला गया, लेकिन कमेटी भी ध्यान में नहीं। ये कान से सुनना, ये कान से निकलना है, क्योंकि यहाँ शौचालय नहीं है और न ही उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था है। यहाँ पैखाना नहीं है, न पेशाब खाना है, कुछ यहाँ पर नहीं है। 144 धारा का उल्लंघन करते हुए मेरे घर के सामने दीवार खींचा गया। विधायक जी से एक बार बोले थे कि सुलभ शौचालय यहीं पे देखिए बगल में बनाने के लिए बोले थे, जीते थे तो आज तक वो नहीं बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम भोजपुरी बोला, ऐसे बोला क्योंकि हमारी गाँव बा, हम गड़हनी के रहने वाला है, और आज हम गड़हनी के उस जगह पे बानी जे जानल जाला शिवालय के नाम से, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी के एक साथ शिवलिंग बा। और इस शिवालय कोई नया नहीं थे, बल्कि 200 बरस, लगभग 200 बरस पुराना बा। एक गौरवशाली इतिहास बा, और एक इतिहास के बारे में हमने के बढ़िया से बताई जा और हुआ के दिखाई कि ये शिवालय ना सिर्फ गड़हनी गांव खातिर बल्कि पूरे भोजपुर जिला में काफी चर्चित और बहुत ही लोकप्रिय शिवालय के रूप में ही जानल जाला। हम रुआ एजा पूजा करे आइल बानी, एक भक्त, हम उनका से जानल चाहतनी कि रुआ कब से आवतनी और का एकर महत्व बा और एजा के का प्रभाव बा। ये शिव मंदिर के विशेषता बा कि शिव और पार्वती एक में है जी। गौरी उनका नाम है, इनका शंकर नाम है, गौरी शंकर महादेव इस मंदिर का नाम जी। इसी से प्रसिद्धि बहुत दिनों से, माने करीब हजारों साल से है, हजारों साल सिद्ध स्थल है। कोई भी आप कितना समय से आ रहे हैं? आप कितना समय से? हम यहाँ 50 साल से आ रहे हैं। 50 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होता है? एकदम मनोकामना पूर्ण होता है, और यहाँ शादी ब्याह भी लोग मन्नत करते हैं, लड़का के मन्नत करते हैं, जो हमेशा पूरा होता है, कोई यहाँ से विचलित नहीं होता है। मतलब जो आदमी जो मांगा उसको गौरी शिव ने दिया है। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। जी जी। तो बात हम दिखावा चाहत हनी कि ये मंदिर के एक अलग अपन महत्व बा, और जे दान करे वाले लोग भी बा, ओकर भी सूची बा। ऐसे तो सूची और होई, लेकिन फिलहाल एक छोटा सूची जे संगमरमर में या लगावल गया बा शिवालय में, रउआ एक बार रउआ देखी और रउआ भी कोशिश करी कि यह भोजपुर जिला के एक बेहतरीन शिवालय, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ और गौरी माँ का एक साथ शिवलिंग है, और आप यहाँ पर अपना अनुदान देके आप संतुष्टि पाएंगे, आपके अंदर एक जागृति जन्म लेगी और बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यह शिवालय आज से कई वर्ष पहले यह बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। आज लोगों के प्रयास से, स्थानीय लोगों के प्रयास से, इस मंदिर समिति के प्रबंधन के प्रयास से आज यह देखने लायक है, और कुछ देर तक आप ठहर सकते हैं। बावजूद इसके बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद इस मंदिर की अनदेखी कर रहा है। बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष अखिलेश जैन न जाने क्यों भोजपुर जिला के गड़हनी गांव के इस शिवालय मंदिर का अनदेखी कर रहे हैं। इस विषय पे हम लोग उनसे भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि आज हम आए हैं अपने गांव और भोजपुरी में भी हम पूछते जाएंगे और शहर का भाषा भी आपके पास बताने जा रहे हैं। आज हमारे पीछे मौजूद हैं जो यहाँ गड़हनी गाँव के ही मूल निवासी हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस शिवालय मंदिर के विषय में। शिवालय विषय में क्या कहेंगे हम अभी, बहुत पुराना है, 200 साल से पहले से भी है। हम लोग यहाँ पूजा करते हैं, आते हैं जाते हैं, यहाँ शादी ब्याह भी होता है। जी जी। तो यहाँ कौन कौन समस्या कौन कौन पाएगा? यहाँ पैखाना नहीं है, न पेशाब खाना है, कुछ यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए कोई प्रयास हो रहा है? अब प्रयास हो रहा है, आदमी से बात हो रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अच्छा बनेगा बनेगा। अच्छा, मतलब बात कह के टाल दिया जा रहा है जी। हमारे पीछे एक और है, अपना नाम बता दो। नाम बता। श्री राम प्रसाद सोनी। हमारे पास एक और है यहाँ पे ओझा जी, और ओझा जी इस जगह के बारे में बता रहे थे कि शिवालय तो है ही, और भगवान जब भोलेनाथ की बात होगी
तो राजनीति होगी। जिस तरीके से बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, ठीक उसी तरीके से भोजपुर जिला के गढ़हनी के शिवालय में भी राजनीति हो रही है। हम जानना चाहेंगे कि क्या मामला क्या है। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों का चरण यहाँ आया और हम लोगों को कुछ कहने का मौका मिला। जी सबसे बड़ा यहाँ मौत का कुआं जो कि 2 पंचायत को जोड़ती है, ये नंगा पुल। जी आने जाने के लिए बहुत से लोग एक्सीडेंट थे। कौन 2 पंचायत है? 2 पंचायत, एक गढ़हनी और एक धमनिया, जी जो कि नया बाजार और पुराना बाजार को जोड़ती है। जी बहुत से लोग एक्सीडेंट करके, किसी का हाथ टूट गया, कोई तो मर गया, और बाढ़ बुढ़िया में यहाँ सारा पानी जम जाता है। जी और जो भी ब्याह शादी के लिए आते हैं लोग, तो जेंट्स तो कहीं कहीं अपना ये कर लेते हैं, लेकिन औरतों के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ शौचालय नहीं है और न ही उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था है। जब इतना बढ़िया भवन बन सकता है, इतना बेहतरीन व्यवस्था हो सकता है, तो शौचालय क्यों नहीं? शौचालय हम लोग तो नेता मंत्री को बोले, यहाँ पर बहुत लोगों को, मैंने सांसद को बोला गया, विधायक को बोला गया, और यहाँ की जो कमेटी है उसको भी बोला गया, लेकिन कमेटी भी ध्यान में नहीं। ये कान से सुनना, ये कान से निकलना है, और उसके बाद मंदिर विवाद के चलते ये मतलब जो है न्यास बोर्ड में चला गया। एक ब्राह्मण का घिरा गया, हम लोगों को नहीं जानकारी थी कि ये पूरा मतलब किसी का बिका हुआ है, ये है। उस समय मिसगाइड करके लोग यहाँ घेर दिया लोग, और बोलो कि बाबा आप इसमें सपोर्ट करिए, पूरा बाउंड्री होगा, एक गेट होगा। तो ये सब तो हुआ नहीं। पता चला कि यहाँ उनका है तो यहाँ उनका मार्केट है, तो ये सब तो यहाँ सौतेलापन व्यवहार, राजनीति का अखाड़ा हो गया। और उसी समय से राजनीति का अखाड़ा हुआ है जब से ये दुर्गा जी का मंदिर बना, और मतलब नली के लिए एक विवाद हुई थी। कब की घटना है? 2000 मैंने 11 साल तो हो गया लगभग। हाँ, उसके बाद से यहाँ के जो पुजारी हैं वो अपना चले गए न्यास बोर्ड में, मैंने आक्रोशित होकर के, दुखी होकर के, जबकि उसमें केस भी चल रहा है। ये बोल रहे हैं कि मतलब कमेटी भी केस लड़ रही है और ये पंडित जी भी लड़ रहे हैं। दोनों एक ही मुद्दा के लिए लड़ रहे हैं। दोनों एक ही मुद्दा के लिए, मैंने सौतेलापन व्यवहार हमारे साथ क्यों, आज तक बाउंड्री क्यों नहीं हुआ और वहाँ गेट क्यों नहीं लगा, जबकि हमारा गढ़हनी गांव हम लोग प्रवचन में भी सुने हैं कि हमारा मिनी काशी प्रवचन में, यहाँ पहले मैंने जग वगैरह होता था, प्रवचन वगैरह हम लोग बच्चा में भी सुनते थे, तो ये मिनी बनारस, मिनी काशी। तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, नेता मंत्री तो झूठा वादा देते हैं, और लेकिन तो सब कुछ हुआ नहीं। यहाँ यदि आप लोग से संभव हो, इसको हाईलाइट वगैरह करके सबसे मैंने मुख्यमंत्री से या मैंने मोदी जी से क्या करके यहाँ शौचालय और ये सबका विधि व्यवस्था करके, और कमेटी यहाँ लड़े मत। न्यास बोर्ड में जिनका नाम है, अभी एक कमेटी और बन गई, हमको यहाँ तक सुनने में आया है, और जिसके चलते वो एक कमेटी नहीं बनी है, उसको लोग मतलब आक्रोशित कर करके, मतलब ये लोग ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, दिस है, दैट है, मैंने विवाद करके मतलब पड़ा हुआ है। और ये प्रांगण में हमारा एक सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय चलता है, जो कि हमको सुनने में आया कि ये लोग मतलब सरस्वती शिशु मंदिर को हटाने के फेर में है कि यहाँ से वो कहीं चले जाए, क्योंकि यही एक विद्यालय है जिसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाया जाता है, सनातन की बातें होती है। तो हमारा यही विनती आप लोगों से है कि इसको हाईलाइट करके उसको 2 तल्ला कर दिया जाए, क्योंकि बच्चा लोग को आने में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। गर्मी के दिन में मैंने पूरा गर्मी में बर्दाश्त होता है, कराकट से भी। जैसा कि आपने सुना कि ओझा जी ने कहा कि यहाँ पर राजनीतिक विवाद है और कमेटी में आपसी विवाद के और आपसी रंजिश के वजह से यह जगह उपेक्षित है, या यूँ कहें कि जनप्रतिनिधियों का ध्यान इसी ओर नहीं है। यह बात कहने में कोई गलत नहीं होगा, और निश्चित तौर पे यह बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी, और हम अपने माध्यम से निश्चित तौर पे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पास भी यह बात पहुंचाएंगे, और आपके जनप्रतिनिधियों तक से भी हम लोग बात करेंगे, निश्चित तौर पे बात करेंगे। ये हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हम पहले भी बोल दिया कि हमारो ये गाँव बा, हमारो ये दायित्व बा, और ये दायित्व के निर्वहन पक्का हुई। हम लोग के देखावत है कि एजे पर बियाह होकेला और एजा बियाह शादी के आयोजन होकेला, गाँव के लोग भी एजा आवेला। यही वो जगह है जहाँ पे शादी विवाह का आयोजन होता है। कमरे बने हुए हैं जहाँ कमरे बुक होते हैं, और इसी राशि से संचालन होता है यहाँ के विधि व्यवस्था। जैसा कि अभी हम मुख्य पुजारी जी से भी बात करेंगे, यहाँ के जो समिति के लोग हैं हम लोग उनसे भी बात करेंगे, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। जैसा कि हमारे अभी जिन लोगों से हम लोगों ने बातें पूछी, उन लोगों ने ये बात बताया कि यहाँ पे व्यवस्था तो है लेकिन शौचालय नहीं है। शायद बनास नदी को ही
लोगों ने शौचालय बना दिया है संभवतः, और ये बनास नदी का भी एक पौराणिक महत्व, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यही दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे तमाम व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर एक शौचालय नहीं है तो निश्चित तौर पे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो यहाँ के पंचायत के मुखिया हो, अब तो ये नगर परिषद बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका एक नगर का प्रारूप बनेगा। और जिस तरीके से अतिक्रमण है यहाँ पे, उस हिसाब से शिवालय में आने के लिए लोगों को बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि हम जाएं या नहीं जाएं। बहुत से लोग इच्छा रहने के बावजूद भी गांव नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें इतनी संकीर्ण और इतना अतिक्रमित हो चुका है कि आप अपनी गाड़ी से नहीं आ सकते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया इस गाँव में तो वह शहर जाने के लिए अपने घर से गोला तक पहुंचने में उसकी परेशानी हो जाएगी, एम्बुलेंस तक नहीं आ पाएगा। इस स्थिति में यहाँ वातावरण है और इसके बावजूद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर चुप हैं तो निश्चित तौर पे ये जनप्रतिनिधि यहाँ के निठल्ले हैं, जाहिल है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इनकी अगर इच्छा शक्ति होती तो निश्चित तौर पर यह विकसित हो गया होता और यह गाँव इस शिवाला के नाम से पूरे भारत में जाना जा सकता है। जैसा कि हमारे एक वक्ता ने अभी बताया, कभी अपना बयान में कहा उन्होंने कि ये मिनी काशी कहा जाता है। तो इस मिनी काशी के पीछे कई तथ्य हैं और इस तथ्य को समझने के लिए यहाँ के लोगों को भी जागरूक होना होगा। न कि सिर्फ शादी विवाह किए और घर चले गए, दक्षिणा दिए और घर चले गए। हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा करना न सिर्फ पंडित का, न सिर्फ धार्मिक न्यास परिषद का, बल्कि हर एक आदमी का कर्तव्य है। इसका निर्वहन करना ही होगा। हम आगे फिर बात करेंगे। राहुल नाम का बा? मेरा नाम विनोद गिरी। अरुआ एजा का बानी शिवालय में पुजारी के रूप में कार्यरत है। कब से कार्यरत हैं? 2004 से। तो कोई नियुक्त किया है आपको? हाँ। कौन नियुक्त किया है आपको? ग्राम पंचायत के मुखिया श्री जगनारायण सिंह से। अच्छा, उन्होंने आपको नियुक्ति की है? जी। तब से आप लगातार हैं? जी। क्या समस्या है आपका? हमारे सामने समस्या यह है कि मैं गांव का पुजारी हूं जी, और पुजारी होने के नाते मैं गांव से मैं केस लड़ूं, जी जी, यह मेरे लिए बहुत दुख की बात है। जी जी। लेकिन इन लोगों ने किया क्या कि पहले से सीढ़ी बना हुआ था, दरवाजा था। किन लोगों ने? ग्रामीण के राम बाबू साहब हैं, उपेंद्र केसरी हैं, वगैरह कौन कौन है। जी जी। इन लोगों ने सीढ़ी तोड़ करके तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में हमसे लोगों ने कहा कि आपको कितना ज़मीन चाहिए? जी। बाउंड्री तो लोग करेंगे ही। तो मैंने कहा कि यहाँ पर बाउंड्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण जनता को बैठने के लिए चबूतरा बना दिया जाए, सीढ़ी टूट गई तो टूट गई, कोई बात नहीं। जी जी। लेकिन हमारी बात को कोई माने नहीं। 144 धारा का उल्लंघन करते हुए मेरे घर के सामने दीवार खींचा गया। जी जी। दीवार खींचने के बाद में प्रोग्राम था इन लोगों के साथ दीवार खींचना नहीं, जैसा कि मेरे भैया ने बताया जी जी कि चारों तरफ से बाउंड्री करने का इन लोगों का प्रोग्राम था। लेकिन बाउंड्री न करके मुझे जानबूझकर परेशान करने की नीयत से हमारे घर के सामने रास्ता को ब्लॉक करके महिलाओं का आने जाने का रास्ता को ब्लॉक कर दिए और दीवार खड़ा कर दिए। जी जी। जिसके कारण मैं दुखी होकर के 144 के बाद में 188 188 के बाद में 88-10 विवाद अभी न्यायालय में चल रहा है। तो मैं इन लोगों से चाहूँगा कि ये लोग बाउंड्री करें, नहीं तो दीवार को कृपया हटा लें। हमारे ग्रामीण जनता से मेरा यही आग्रह है कि दीवार को हटा लें और न तो बाउंड्री करें। जब बाउंड्री नहीं करते हैं तो दीवार को कृपया हटा लें। आप ये मंदिर बिहार धार्मिक न्यास परिषद के नियंत्रण में है जी। तो क्या कभी आपने अध्यक्ष से मिला है इस मुद्दे पर? हाँ, मिला है। तो क्या उनका आश्वासन है? उन लोगों ने कहा कि यह ग्रामीण स्तर की बात है, इसका निदान ग्रामीण जनता ही लोग करें। 4% टैक्स लेंगे किस बात का? तो वो कह रहे हैं कि ना आप मंदिर का जमीन तो अतिक्रमण 4% टैक्स देते हैं आप? जी। यहाँ से 4% टैक्स जाता है जी। प्रति वर्ष कितना आमदनी है यहाँ का? तो इस संबंध में हमारे जो वर्तमान आमदनी क्या है, इसके विषय में जो वर्तमान हमारे जो भी हैं जिनकी सेवा कार्यकाल समाप्त हो गई है, वो इसके विषय में बताएंगे। 1 साल का इन लोगों ने बजट दिया है वहाँ पर। अच्छा। इसके बाद कोई बजट का लेखा जोखा वहाँ पर नहीं दिया गया है। आपको यहाँ कोई पारिश्रमिक मिलता है? जी नहीं, मतलब वो मंदिर में चढ़ गया जो चढ़ गया उसी से गुजारा करना है। तो मंदिर में जो चढ़ गया वो आपका है? जी। और मतलब मंदिर में चढ़ गया वो आपका है? जी। दान में जो गया वो कमिटी का इन लोगों के पास। तो आपका पास समस्या है बस यही है कि आप या तो बाउंड्री करवाइए नहीं तो जगह हटाइए। इसके अलावा भी कोई समस्या है? हमारी समस्या तो है कि ग्रामीण जनता हमें कोई पूछने नहीं आते हैं कि हाँ आप भूखे हैं कि प्यासे हैं। जी। कोई हमारे पर ध्यान देता नहीं है। केवल एक ही विषय कि आप गांव से केस लड़ रहे हैं
तो हम क्यों आपके ऊपर ध्यान दें? ये नहीं सोचते हैं कि मैं मजबूर होकर के किया। नहीं, आप गांव से थोड़ी ही लड़ रहे हैं, आप तो 2-4 व्यक्ति से लड़ रहे हैं। जी गांव से तो लड़ नहीं रहे हैं आप। जी जी। यही समस्या है, और कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जी। शौचालय नहीं है, लोगों ने कहा कि शौचालय नहीं है। आप तो मंदिर के- शौचालय सर है जी शौचालय बना हुआ है, लेकिन 3 शौचालय है जो इसके अंदर है। जी हमारी वर्तमान कमेटी का नियम है कि रूम का 400 रुपया किराया प्लस 500 रुपया शौचालय का। जी। यदि वो उसका भुगतान करते हैं तो वे लोग शौचालय में जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। मतलब जो रूम का दाम 400, हाँ। शौचालय का दाम 500, हाँ। मतलब रूम से भी ज़्यादा महंगा शौचालय होगा। हाँ, उसका यदि भुगतान करते हैं तो शौचालय में जाएंगे, अन्यथा नहीं। मतलब आप सही बोल रहे हैं या फिर कुछ भूल रहे हैं? जी नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। सब लोग यहीं पर मौजूद हैं। आपने क्या नाम बताया? विनोद गिरी। अभी आप देख रहे थे विनोद गिरी जो पुजारी हैं शिवाला मंदिर के, इन्होंने साफ साफ कहा है कि ग्रामीणों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ग्रामीण हमें पूछते भी नहीं हैं। हम जिस गांव के धर्म अध्यात्म को जिंदा रखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वही गांव हमको पूछता भी नहीं है। ऐसे में पंडित जी यहाँ पर किस तरीके से पूजा पाठ कराते हैं तो पंडित जी ही जाने, लेकिन अगर इनकी बातों में अगर सच्चाई है तो निश्चित तौर पर गढ़हनी गांव के लिए यह बहुत ही शर्म का विषय है और इस पर गांव के लोगों को सोचना ही चाहिए। अभी शिवाला मंदिर की समस्या के बारे में जो पुजारी जी ने जो बताया, इस पर कहाँ तक सच्चाई है? ये हम लोग के पहले की कमेटी के पहले की जी। बार की बात है, ये बोले जी। ये हम लोग के पहले की बात। आप कब के कमेटी में? हम 2015 से 2015 से। अभी वर्तमान स्थिति में शौचालय की समस्या है, तो इस पर क्या? शौचालय वो सर छोटा है, तो सब लोग को खोल देने पर तो दिक्कत होगी। पंडित जी ने कहा कि 400 हाँ रुपये लगता का है और 500 रुपये शौचालय हाँ, का। सुविधा जो है देगा, उसको चाबी दे देंगे, वो अपना आएगा आ जाएगा। ये आपको नहीं लगता है कि ये मतलब अमाउंट बहुत ज़्यादा मतलब है? तो तो सर कम्युनिटी जो रखते हैं कमेटी को इस पर विचार करना चाहिए कि कमरे का दाम वो बात कम होना अलग चाहिए है, शौचालय के वो बनने बात अलग है सर, लेकिन कमेटी के ये से। जी जी। और क्या समस्या है? समस्या है कि स्कूल है छोटा, आने जाने में गाड़ी की दिक्कत होती है। आप सचिव प्रति वर्ष बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को टैक्स जाता है? जी जी, 1 साल का गया है, 4 साल का 5 साल का अभी दिया गया, मतलब दिया ऑडिट करके दिया गया अभी सर। अभी दिया गया? वो 7 अगस्त का डेट हो गया, 2 साल पहले। जी जी उसमें गड़बड़ा गया था, जी जी। तो फिर डेट ऑडिट करा कर उसको दे दिया। अभी इस बार जमा किया है आपने? अभी जमा नहीं है, खाता बंद है, जी जी। वो ऑडिट का तो ऑडिट करके ऑडिट का पेपर जमा कर दिया। आप ये बताइए कि प्रति वर्ष यहाँ की आमदनी क्या है? जो इतने विवाह शादी, कितने संख्या में विवाह शादी होता है? 4 लाख 3 लाख के करीब है। 4 लाख का। और खर्च कितना करते हैं आप लोग? और जो बनता है सब वो खर्च वही होता है, कोई लिमिट उसका नहीं है, जो काम रहेगा वो होगा। जी जी। अभी बैंक में 3 लाख 6 हज़ार रुपया है। जमा है। तो और कोई आपको यहाँ के जो एमएलए हाँ, है? ये थी विधायक जी से एक बार बोले थे कि सुलभ शौचालय यहीं पे देखिए बगल में बनाने के लिए बोले थे, जी जी जीते थे तो जी जी आज तक वो नहीं बना। जी वो जमीन भी देखवाए उन लोग, जी जी। ये कौन थे प्रभुनाथ जी जी। सोलर लाइट, एक बड़ी लाइट देने के लिए बोले थे। और कौन कौन सा आप मतलब यहाँ लगता है कि जो सुविधा नहीं है? जिसको सुविधा सुलभ शौचालय हो तो बड़ा साइज में, वहाँ आदमी नगर निगम वाला आदमी रहता है साफ करता है, वही दिक्कत है। और कोई समस्या है? तो कोई तो नहीं, रास्ता के तो है सर, रास्ता तो बोलबे की है सर। जैसा कि सचिव महोदय ने बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पुल, जो धमनिया और गढ़हनी पंचायत सुलभ को शौचालय जोड़ती है। सर, सुलभ शौचालय धमनिया और गढ़हनी पंचायत को जोड़ती है। और मंदिर के प्रांगण में, चूँकि प्रांगण बड़ा है, शौचालय नहीं है, सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं है, बगल में बनास नदी है, खुला हुआ है बनास नदी, चूँकि सीधा जाता है बनास नदी घाट के नीचे, इसी शिवालय मंदिर के नीचे ये शिवालय मंदिर है। और इस शिवालय मंदिर के नीचे जो हम आपको ले चल रहे हैं, जो बनास नदी है, जो बनास नदी का अपना एक अस्तित्व है। कहा गया है कि गैल गाँव गढ़हनी बसे नदी के तीर, अब मछली कोकड़ा मार के पाले अपन शरीर। इस गांव की मिट्टी का एक अलग खुशबू है, एक अलग अंदाज है। लोग यहाँ जो आए, भले ही किरदार के रूप में आए हों, वह मकान मालिक बन जाते हैं। ऐसी प्रथा यहाँ रही है। जो भी बेरोजगार आया है, कोई ना कोई काम उसको मिलता है। और निश्चित तौर पे इस गांव की महत्ता बढ़ती जाती है, दिन पर दिन इसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और इसी जनसंख्या बढ़ने के कारण यह पंचायत अब नगर परिषद के रूप में तब्दील होता जा रहा है। हम आपको दिखाने ले चले हैं कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, नमामि गंगे की बात करते हैं। उसी नमामि गंगे की तरह एक छोटा सा पार्ट जो बनास नदी जाके गंगा नदी में सिन्हा घाट पे मिलता है, उसी बनास नदी का एक छोटा सा जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि नमामि गंगे में जितना लाखों लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अगर इन छोटे छोटे नदियों को जो गंगा नदी से जोड़ती है उनका ख्याल किया गया होता। हम अपने सहयोगी त्रिलोकीनाथ जी से कहेंगे कि इन जगहों को जरूर दिखाएं जो गंदगी का अंबार फैला हुआ है, किस तरीके से बनास नदी को संक्रमित करने का या विलुप्त करने का या इसको मृत प्राय कर देने का जो योजना है, उस बात को गंभीरता से समझा जा सकता है। आप दोनों साइड देख सकते हैं, नदी में आज भी पानी है, थोड़ा ही सही धार है, लेकिन इस मझधार को बर्बाद करने की राजनीति चल रही है। यह बनास नदी का पानी है और इस पानी से भगवान भोलेनाथ का कैसे जल अर्पण होगा, ये सोचने वाला विषय है। हम कैसे जल अर्पण करेंगे? यह पानी निश्चित तौर पे शुद्धता को खंडित कर रही है। जो पानी है उसमें जिस तरीके से अतिक्रमण और जिस तरीके से गंदगी यहाँ पर लगातार डाला जा रहा है और यहाँ के लोगों की निष्क्रियता भी देखी जा सकती है कि वह क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाला समय जल संचय की जो आज योजना सरकार चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, वहाँ पे जल संचय करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनास नदी होने के बावजूद भी यहाँ के लोग निश्चित तौर पे निष्ठुर हो चुके हैं। यहाँ के लोगों को सिर्फ अपने आप को विकसित करने में जितनी दिलचस्पी है, अगर उनको अपनी नदी, अपने गाँव, अपने इस मंदिर के प्रति समर्पण का भाव होता तो निश्चित तौर पर यह गाँव आज एक महत्वपूर्ण और विस्तृत रूप ले चुका होता और इस गांव की महत्ता पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ रहता, क्योंकि मिनी काशी के रूप में यह जगह जाना जाता है। बनास नदी यहाँ पे है, बनारस में काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास माँ गंगा, और यह भी गंगा नदी में जाके मिलती है, तो निश्चित तौर पे गंगा नदी का प्रभाव भी इसमें मिलता है और इसकी अपनी एक महत्ता है। खैर, देखना होगा कि सरकार कितना गंभीर है इसी मुद्दे पे, बनास नदी के मुद्दे पे। गड़हनी गांव के विपुल कुमार वर्मा निश्चित तौर पे लगातार बार बार पत्राचार कर रहे हैं। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मिला है। बिहार के भोजपुर जिला के जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग, सब जगहों पे वो पत्राचार कर रहे हैं ताकि इस बनास नदी का जीर्णोद्धार हो सके, बनास नदी में निर्मल धारा बह सके और यहाँ के लोगों को शुद्ध जल मिल सके और इसका लाभ सबको मिलेगा। इसलिए सबको प्रयास करना होगा। गड़हनी और धमनिया पंचायत के छोटी बनास नदी पुल पर, और आप देख सकते हैं कि कितना संकीर्ण है, क्या हालत होगा। एक मोटरसाइकिल आ रहा है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर दो मोटरसाइकिल बीच में अगर चला गया तो क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं, लोगों को आने जाने में किस प्रकार की परेशानी है। यह शिवाला मंदिर तक पहुँचने का एक सुगम रास्ता है जो NH से जोड़ता है। शिवाला मंदिर के पास आने का सबसे अच्छा रास्ता जो बिल्कुल शिवाला मंदिर के पास पहुंचा देता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कहा था कि गैल गांव गड़हनी बसे नदी के तीर, अब मछली कोकड़ा मार के पाले अपन शरीर। आप देख रहे हैं कि आज भी बनास नदी में मछली और कोकड़ा मारने की तैयारी चल रही है, बल्कि बच्चे लगे हुए हैं उस काम में और उसमें मशगूल है। आज भी यह कहावत चरितार्थ कर रहा है। और ये पुल की हालत आप देख सकते हैं कितना संकीर्ण है, क्या हालत है। एक छोटी सी 4 पहिया वाहन भी नहीं आ सकती है, बड़ी गाड़ियों को तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे शादी विवाह होता है, हर साल सैकड़ों शादियाँ होती हैं यहाँ पर, और लोग दूर दराज से, गांव से लोग आते हैं परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ, और मंदिर प्रांगण में पहुंचना चाहते हैं। या तो फिर नदी को उस पार ही गाड़ी लगा के छोड़ देना पड़ता है, या फिर किसी तरीके से जद्दोजहद करते हुए। स्थिति इतनी भयावह है कि अगर आप गोला पर से शिवालय मंदिर के पास पहुंचते हैं तो आप इतना मेहनत करते हैं जितना मेहनत बॉर्डर पे खड़ा जवान पाकिस्तान से युद्ध जीतने के लिए करता है, वह स्थिति है। और यहाँ का स्थानीय प्रशासन निश्चित तौर पे निष्क्रिय है और सिर्फ वसूली कार्यों में ही लिप्त है। अगर वह ईमानदारी से यहाँ के अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अगर इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद इस गांव का कायाकल्प हो गया होता। इतना बड़ा गांव
जो लगभग 400-500 गाँव का एक मुख्य केंद्र बिंदु है, एक बड़ा बाजार है और आने वाले दिनों में यह एक अनुमंडल का रूप ले सकता है। उस गांव की दशा और दिशा निश्चित तौर पे एक गलत दिशा में ले जा रही है। इस बात को गंभीरता से समझते हुए यहाँ के स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक को इस बात को समझना होगा कि यह गांव भी आपको वोट करता है, आपको विजयी बनाता है और आप फिर वापस लौट के तब आते हैं जब अगला चुनाव होता है। अगर यही हाल रहा तो इस बार आपको यहाँ की जनता सबक सिखाएगी, जैसा कि वह कह रही है।